हनुमान जी निषाद राज से मिल भरत जी से मिले और उन्हें श्री राम के अयोध्या आगमन की सूचना दी। देव, भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी सीता जी, महातेजस्वी लक्ष्मण और अपने महाबली मित्रों के साथ अयोध्या आ रहे हैं। ये समाचार सुनते ही भरत जी ने शत्रुघ्न जी को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। भैया शत्रुघ्न, कुल देवताओं और नगर के सभी देव स्थानों का सुगंधित फूलों और संगीत से पूजन करो। स्तुति करने वाले और पुराणों के जानने वाले सूत, भाटचारण, गीत संगीत में कुशल नगर वधु चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। तब शत्रुघ्न जी ने सबको आज्ञा दी। नगरवासी मार्ग के अलग बगल ऊंची पताकाएं फहराएं और घरों को फूल माला और अलंकारों से सजाएं। उसके बाद भरत जी नगरवासियों के साथ श्री राम के स्वागत के लिए चल पड़े। लोगों के हाथों में मालाएं और मिठाइयां थी। भरत जी ने सिर पर श्री राम की चरण प्रार्थना लोगों के हर्षनाद से गूंज उठा। भरत प्रभाव श्री राम निहारे, तुम समाई कौन प्यारे। आए भरत सब लोग, कृष्ण श्री रघुवीर देव। जय राम राम राम, 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 जय राम। भरत जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े और उसी पल भरत जी ने अपने हाथों से श्री राम की चरण पादुकाएं उनके चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह राज्य आज मैं आपके चरणों में लौटा रहा हूं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। श्री राम ने भरत जी को हृदय से लगा दिया। भरत और शत्रुघ्न से मिल श्री राम ने माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया। उसके बाद में श्री राम राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। नगरवासी घोष कर रहे थे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उसके बाद श्री राम भरत जी के आश्रम पर गए और उन्हें पुष्पक विमान जाने की आज्ञा दी। पुष्पक विमान वापस लौट गया। फिर शत्रुघ्न जी ने निपुण नाई बुलाए। उन्होंने श्री राम की जगह किया। उसके बाद श्री राम ने स्नान किया, सुंदर अनुलेपन लगाए, नीले पीतांबर और आभूषण और श्रेष्ठ रथ पर सवार हो अयोध्या की ओर चल पड़े। आनंद नगर में छा गया, सज उठा चारों दिशा, युग राम राज का गया। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम,
से चल रहे पूरी अयोध्या दीपों से जगमगाती हर घर के बाहर घर की छत पर दिए प्रज्वलित थे। क्या चौक, क्या देवालय, क्या घाट, अयोध्या का कण कण प्रकाश से जगमगा उठा। नगरवासियों ने दीप जलाकर श्री राम के आने से पृथ्वी प्रसन्न हुई और लोगों ने आज श्री राम के अयोध्या वापस आने पर घर घर में प्रकाश है। और एक दिन ऐसा था जिस दिन अयोध्या के हर घर का दिया बुझ गया था। वो दिन था आज से 14 वर्ष पहले राम के राज्याभिषेक का दिवस। जैसे आज अयोध्या में उत्सव है, वैसे ही उस दिन भी उत्सव था। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, पर उस दिन ऐसी घटना घटी कि जिसने राम राज्य को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। कैकेयी, मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहने आई हूँ। याद रखो, यदि राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वो भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले, श्री राम को वनवास। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरों का स्मरण कराया। राजन, देवसुर संग्राम में मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी और उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे, तो मैं आज आपसे मांग रही हूं। राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी की गई है, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। दूसरा, राम तपस्वी के वेश में वल्कल और मृग चरम धारण कर 14 वर्ष तक अरण्य में जाकर रहे। महाराज ने कैकेयी को फटकारा, समझाया, पर वो डस से मस न हुई। हार कर महाराज ने श्री राम को बुलवाया और कैकेयी ने उन्हें अपने 2 वरों के बारे में बताया। राम, महाराज ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जटा और चीर धारण कर रहना और भरत के लिए राज्याभिषेक का निर्णय किया है। मैं जटा और चीर धारण कर वन में रहने चला जाऊंगा, परंतु मुझे दुख है कि महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की क्यों नहीं की। मैं सिर्फ आपके कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य, सीता को, अपने प्राणों को और सारी संपत्ति को स्वयं ही छोड़ सकता हूं। पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। ऐसे श्री राम के लिए भाई लक्ष्मण अपने पिता दशरथ और भाई भरत से द्रोह करने तक को तैयार हो जाते हैं। बड़े भैया, लोगों को आपके वनवास का पता चले उसके पहले आप मेरी सहायता से अयोध्या पर अधिकार कर लें। यदि नगरवासी आपके विरोध में खड़े होंगे तो मैं अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा मैं उसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण, संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य है। इसलिए अपनी ओछी बुद्धि और कठोरता को छोड़कर धर्म पर चलो। पिता की आज्ञा सनातन धर्म है।
रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। मां कौशल्या और लक्ष्मण ने अनेक तर्क देकर श्री राम को वन जाने से रोकने का प्रयत्न किया, पर श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही अपना धर्म समझा। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। भरत जी चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस लौटने और अपना राज्य वापस लेने की प्रार्थना करते हैं। श्री राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि बताते हैं। 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही मैं पिता के दिए हुए राज्य भाग का उपभोग करूंगा। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री राम के न मानने पर भरत श्री राम को किसी और को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए चुनने को कहते हैं, पर श्री राम का निश्चय अडिग था। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का त्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा लांग दे, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। आगे ये तो सोने से सजी 2 पादुकाएं आपके चरणों में रखता हूं, आप इस पर अपने चरण रख दें, यही संसार का योगक्षेम देखेंगे। भरत को भाव से राम निहारे तुम सम भाई कौन प्यारे। रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर पहनकर फल मूल का भोजन कर नगर के बाहर ही रहूंगा। तब तक राज्य का भार इन पादुकाओं पर रख आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष पूरे होने पर आप न आए तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसे श्री राम की चरण पादुका से भरत ने धर्म राज्य की स्थापना की। चरण पादुका ले चले ऐसे राम स्वयं हो सिर पर श्री राम जैसा पुत्र, श्री राम जैसा भाई, श्री राम जैसा पति और राम जैसा मित्र संसार में नहीं है। वे सभी को शरण देने वाले हैं, फिर चाहे वो शत्रु पक्ष से भी क्यों न हो। श्री राम ने विभीषण को शरण दी और विभीषण का समुद्र के जल से अभिषेक किया। रावण वध के बाद श्री राम ने रावण को भी सम्मान दिया। विभीषण, वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। इसलिए इस समय रावण जैसे तुम्हारा भाई वैसे शत्रु के प्रति भी कटुता न रखने वाले श्री राम का प्रकाश पर्व के बाद देवताओं
महात्मा वशिष्ठ और अन्य ऋत्विजों ने राज्याभिषेक किया। उस शत्रुघ्न ने सफेद रंग का छत्र पकड़ रखा था, तो विभीषण और सुग्रीव ने चंद्रमा के समान चमकीला चमक। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्णमय कमलों से बनी एक माला और रत्नों और मणियों से युक्त मुक्ताहार श्री रामचंद्र जी को भेंट। नंबर दे तुम भेज से राम राज्य का उदय हुआ। ऐसे राम राज्य का महाकवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। हो जाएगा तुम्हारे को लेकिन होगा नहीं। अब मेरे फोन में डायरेक्ट नियर बाई स्टेट से कर दो। हमारे फोन का क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है। दरिद्र नहीं, क्योंकि राम राज्य में पूरा रिकॉर्ड करो। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि राम राज्य में स्पर्धा नहीं। राम के राज्य में विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता। रोगों और जंतुओं के भय से राष्ट्र मुक्त था। नागरिक अनैतिक कामों से दूर रहते थे। श्री राम के राज्य में पेड़ों की जड़ हमेशा मजबूत रहती थी। मेघ प्रजा की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे। पवन का स्पर्श भी सुखद था। लोगों में लोभ नहीं था। सभी को अपने अपने काम में संतोष था। पिता पुत्र, माँ बेटे, भाई भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, समाज और प्रकृति के साथ एक व्यक्ति का संबंध कैसे होना चाहिए, उसको श्री राम ने अपने आचरण से भारत और पूरी मनुष्यता के लिए परिभाषित किया। ऐसे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र देवता, लोकनायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जन जन में और संसार में प्राप्त हो, मनों में व्याप्त अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाएं। जय 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 रघुवंश मणि। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सीता तुम लक्ष्मी स्वयं भज सियावर श्री रामचंद्र तव चरण मम बंधन। सिया राम 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 सिया जय श्री राम।